इस वक्त हम मौजूद हैं कहलगांव प्रखंड के नंदालपुर पंचायत में और पूर्व के सूचना के आधार पर आपको बताया गया था कि 23 तारीख को माँ सरस्वती पूजा के दिन कलश यात्रा होगी जो उत्तर वाहिनी घाट कहलगांव पे जाएगी और वहां से कलश को भरकर अपने मंत्रोच्चार के साथ यहाँ वापस आएंगी। आइए हम जानते हैं कलश यात्रा के बारे में क्या जानकारी बाबा देते हैं, क्या महत्ता होती है और क्यों जरूरी होता है यज्ञ पंडाल का प्रारंभ करने से पूर्व आप कलश यात्रा करते हैं। देखिए सभी जैसे में कि आज कलश यात्रा है और ये हमारा जो यज्ञ है 9 दिन का है, आज से प्रारंभ होगा। देखिए आज सिर्फ हमारा कलश यात्रा होगा, जो अग्नि मंथन और जो वेदी का पूजन वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो हमारा यज्ञ कल से स्टार्ट होगा। और हमारे साथ काशी से विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं जिनके द्वारा ये कराया जा रहा है। और जो यज्ञ हो रहा है ये समस्त सभी लोगों के लिए हो रहा है, सर्वभवन्तु सुखिनः। मतलब कि ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, ये पूरे गांव समाज पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए हो रहा है। ये हमारे आचार्य जी हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो आप आचार्य जी 2 शब्द आप भी बता दीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम लोग भागलपुर प्रखंड नंदालपुर में नंदालपुर गांव में आए हुए हैं, जो कि हमारे साथ एकादश विद्वान काशी से चलकर आए हैं। और आज हम लोग इस नंदालपुर गांव में सतचंडी यज्ञ में हम लोग सभी लोग भागी बने हैं। और आज यह जल यात्रा में सभी ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी जाएंगे और माँ गंगा का जल लेकर के इस यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात यह जो यज्ञ हो रहा है यह समस्त जनता के कल्याण के लिए हो रहा है। सर्वबाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यवत प्रसादन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के अनुसार ही यह यज्ञ हो रहा है। और यह जो यज्ञ है समस्त विश्व कल्याण, क्षेत्रवासी कल्याण, ग्रामवासी कल्याण हेतु यज्ञ हो रहा है। और यह सतचंडी यज्ञ ऐसा है कि हमारे जीवन में बार बार पुण्य कर्म करते हैं तब जाकर यह यज्ञ करने का फल हमें अवसर प्राप्त होता है। और ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है कि हमारे साथ यज्ञ भी हो रहा है और हमारे साथ में हमारे पास में एकादश ब्राह्मणों का दर्शन भी रोज आपका होगा। और यज्ञ यह ऐसा है कि यज्ञ के बिना संसार का उत्पत्ति नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा है गीता में कि यज्ञ से ही बारिश होती है और बारिश से क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से क्या होता है, फिर वर्षा होती है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, फिर उस अन्न से फिर प्रजाओं का पालन होता है। इसलिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ से ही प्रजाओं का पालन होता है और यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से जो है आपका अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजाओं का पालन होता है, प्रजा पालन होता है तो प्रजा लोग फिर यज्ञ करते हैं और यज्ञ से देवता लोग खुश होते हैं। और देवताओं को खुश करने के लिए इसी प्रकार से बड़े बड़े महायज्ञ, सतचंडी यज्ञ हो गया, सहस्र चंडी यज्ञ हो गया, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो गया, इसी प्रकार से बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए। और समस्त विश्व को जो है, समस्त विश्व को यह कल्याण करने के लिए हो रहा है यज्ञ। और यह यज्ञ एक बार नहीं, हमें लगता है कि यह ग्रामवासी इतने उत्सुक हैं यह यज्ञ से, यज्ञ यह हमें लगता है कि प्रारंभ कर दिए हैं ऐसा कि हर साल यज्ञ कराने के लिए इच्छुक है, जो है कि ऐसा मन में संकल्प कर रहे हैं। और यह यज्ञ है समस्त जनता के कल्याण के लिए, सर्वभवन्तु सुखिनः, इस कामना से यह यज्ञ हो रहा है। और समस्त जनतावासी, समस्त ग्रामवासी को यह यज्ञ में स्वागत है। और आइए सभी लोग यज्ञ में सम्मिलित होकर के पुण्य का भागी बने। और आज कलश यात्रा है, जल यात्रा है, उसमें सभी लोग सम्मिलित होकर के पुण्य का भागी बने और अपना अपना जन्म को, अपना अपना जीवन को सफल बनाएं। बाबा आपने कलश यज्ञ के महत्ता पर प्रकाश डाला। हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो एक रोल है, एक प्रथा है, या जो इसकी जरूरी चीज़ है, या उसी पंक्ति के पहला लाइन ये है कि आपका कलश यात्रा, तो कलश यात्रा का क्या होता है, एक संक्षिप्त में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कलश यात्रा क्या महत्व होता है एक यज्ञ में, या किसी भी कार्यक्रम में आप गृह प्रवेश भी करने जा रहे हैं तो पहले कलश ही जाता है जी। तो इसका क्या महत्व है ये जानना चाहिए। कलश यात्रा इसलिए देखिए कराया जाता है कि कलश में हमारे जो सन्निधि, जो गंगा माँ है या कोई भी तालाब कुआं हो, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन होता है। और बिना जल का हमारे जीवन में जो है, जीवन हमारा अधूरा है। इसलिए जल ही जीवन है।
तो जल का जो है आवाहन करके माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए उस जल को, जल के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है, तो जल से प्रार्थना करते हुए, जल में जितने जंतु रहते हैं उनसे प्रार्थना करते हुए जल को लाने का, और जल में जो तट का जो नदी है उसका पूजन करके उस जल जीव जंतु से आज्ञा लेकर के हमें इस जल यात्रा में, हमें जल यात्रा को करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करनी चाहिए। आप सुन रहे थे हमारे साथ बहुत ज्ञानी लोगों और ज्ञानी पंडितों के द्वारा, जो हरिद्वार और काशी से आए हुए लोग हैं। इन्होंने अपनी पूरी जानकारी और संक्षिप्त जानकारी यज्ञ और कलश की यात्रा में दी, जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि कलश का यात्रा का क्या महत्व होता है, जो इन्होंने बताने का कष्ट किया और हम लोगों को जानकारी भी मिली और आप भी जाने होंगे। आप देख रहे थे अंग समाचार, मैं चिक्कू रघुवंशी कहलगांव से। धन्यवाद।